हेलो स्टूडेंट। देखिए, जब यूनिट 1 जब हम लोग पढ़े होंगे तो उसमें बोर के बारे में पढ़े होंगे कि उसकी बोर की मतलब जब हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन जब क्लास में डिस्कशन किया गया होगा तो वहाँ पे आपको उसके रेडियस के बारे में बताया गया होगा कि उसकी रेडियस क्या होती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन हमने पढ़ा है तो उसके ऊपर में न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा हो। और हमेशा याद रखिए, जब भी ये जो बोर मॉडल होता है तो बोर मॉडल का क्या उसका पोस्टुलेट था, क्या उसकी लिमिटेशन है, वो क्लास में आपको बताया गया होगा। तो ये बोर मॉडल का सबसे ज़्यादा लिमिटेशन बात करें तो ये केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के ऊपर वैलिड है, यानी केवल हाइड्रोजन या फिर हीलियम में एक पॉजिटिव आयन हो तभी ये वैलिड होगा। लिथियम का कितना होता है, जेड की वैल्यू 3 होता है। तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा मतलब लिथियम प्लस प्लस हो जाएगा, तब ये वैलिड रहेगा। तो इस तरीके से मतलब केवल और केवल वैसे स्पीसीज या वैसे एटम जिसमें केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी के ऊपर में वैलिड रहेगा, किसी और के ऊपर में ये वैलिड नहीं रहेगा। इतना चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे कि बोर में अगर रेडियस दिया, बोर का अगर कुछ भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो उससे रेडियस कैसे निकालेंगे, कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में मूव कर रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा। और दूसरा चीज़ हम देखेंगे कि वेलोसिटी को कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को। ठीक है, तो चलिए क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये दिया हुआ है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर थर्ड ऑर्बिट इन द लिथियम प्लस आयन। देखिए, अगर केवल यहाँ पे लिथियम दे देता, लिथियम एक आयन या केवल लिथियम, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। तो अब यहाँ पे देखो, लिथियम में एक्चुअली 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 प्रोटॉन भी होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ निकल गया है, तो अब केवल और केवल कितना बचा हुआ है, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ठीक है, तब इसके लिए ये वैलिड है, ये बोर्स का फॉर्मूला। तो जब हम लोग थ्योरेटिकल पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि जो बोर्थ ने जो बोला था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सेल में मूव कर रहा है तो उसकी रेडियस का क्या रिलेशन है, वो इस इक्वेशन से हम रिलेट कर सकते हैं कि आर का nth ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तब उसके लिए रेडियस का जो फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या कि 10⁻⁻10 मीटर, मतलब इसकी वैल्यू जो होती है एंगस्ट्रॉम की बेसिकली होती है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आपको मान लो कि अगर थ्योरी जब पढ़े होगे तो नहीं भी याद आ रहा हो या नहीं भी पढ़े होगे तो ये फॉर्मूला याद रखोगे तो न्यूमेरिकल हमारे बन जाएंगे। कि मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली आप जान रहे होंगे कि यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अलग अलग हमारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। तो अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके लिए जो रेडियस है वो इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, जहाँ आर एन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, फर्स्ट में मूव कर रहा है कि सेकंड में मूव कर रहा है कि थर्ड में मूव कर रहा है। मान लो अगर थर्ड में मूव कर रहा है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर सेकेंड में बोलेगा मूव कर रहा है तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर बोलेगा कि 5 में मूव कर रहा है तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और जेड क्या बताएगा, कौन से इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं या कौन से स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे तो आप जानते होंगे हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है। अगर बोलेगा हीलियम के बारे में तो उसके लिए जेड की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। अगर हम लिथियम के लिए तो जेड की वैल्यू 3 हो जाएगा। तो ये मतलब एक सिंपल सा जस्ट फॉर्मूला बेसिस ऊपर के ऊपर में न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें लिथियम का निकालना है, तो लिथियम के लिए जेड की वैल्यू कितना होती है, 3 होती है, तो 3 हो जाएगा। और कौन से रेडियस के बारे में बताना है, इलेक्ट्रॉन के थर्ड ऑर्बिट के बारे में, तो मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरीके से 0.59 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आया। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1.587 एंगस्ट्रॉम, या इसी को अगर हम मीटर के फॉर्म में बात करें तो 1.587 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा R3 की वैल्यू। बात समझ में आया। तो मतलब आपके एग्जाम में इतने सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बस आप इसके लिए प्रिपेयर रहे, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए रेडियस निकालने वाला। क्लियर है।
चलिए ये एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अगर ये एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आप वेलोसिटी और प्लस फ्रीक्वेंसी वाला जो पोर्शन है वो भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अभी हम लोग क्या डिस्कस किए कि हम रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन थर्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मार्क करने वाली बात है कि हाइड्रोजन एटम थर्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, मतलब यहाँ n की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और z की वैल्यू कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम है तो 1 दिया हुआ है। तो हमें पहले वेलोसिटी निकालना है और लास्ट में फिर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड भी निकालना है इलेक्ट्रॉन का। तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। तो जब आप लोग पढ़े होंगे बोर का मॉडल, तो वहाँ पे एक पोस्टुलेट आया था कि जो उसका एंगुलर वेलोसिटी होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, इलेक्ट्रॉन देखो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि रदरफोर्ड ने बोला कि भैया ये न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में कहीं भी इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं। बोर ने बोला नहीं, किसी भी ऑर्बिट में नहीं, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेंगे जहां उसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो क्वांटाइज होगा। मतलब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, mvr, वो किसके बराबर हो, nh/2π के बराबर हो, उसी ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ये किसने बोला, बोर ने बोला। जबकि रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के किसी भी ऑर्बिटल में किसी भी प्लेस में r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जो कि गलत हो गया था बाद में। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो mvr = nh/2π। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मास ऑलरेडी पता रहा है, कितना होता है मास, m की वैल्यू 9.1 × 10⁻³ kg। वेलोसिटी हमें निकालना है, रेडियस। तो क्या जिस तरीके से यहाँ पे इस रिलेशन से हम रेडियस निकाले, तो ये हाइड्रोजन भी तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो उसका रेडियस हम निकाल सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, 0.529 n² z। तो यहाँ पे देखो 0.529 n² यहाँ z होगा एक्चुअली z। तो यहाँ पे देखो 0.529 इंटू n का स्क्वायर, मतलब कि थर्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो 3 का स्क्वायर, z की वैल्यू 1 है। तो इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4.761 एंगस्ट्रॉन्ग। अब अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो देखो n की वैल्यू, थर्ड ऑर्बिट के बारे में बात करें तो 3, h की वैल्यू कितना होता है 6.67 × 10⁻34। मास की वैल्यू हम लिख देंगे, m की वैल्यू कितना हो जाएगी 9.1 × 10⁻31 kg, और r की वैल्यू अभी हमने यहाँ से निकाला। तो यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे, वेलोसिटी, कि अगर हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इस वेलोसिटी से वो मूव करेगा। बात समझ में आ रहा है, इस वेलोसिटी से